आजकल मोदी और शाह के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि मोदी के पुराने पॉलिटिकल एडवाइजर, राजनीतिक सलाहकार, जिसने मोदी जी को पहली बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा की थी, प्रशांत किशोर, आज प्रशांत किशोर ही बिहार में मोदी शाह के लोगों की, चेलों की चौराहे चौराहे पर पगड़ी उछाल रहे हैं, छीछा लेदर कर रहे हैं। अब प्रशांत किशोर जो खुद चुनावी मैदान में उतरे, नई पार्टी उन्होंने बना रखी है। आज पटना में प्रशांत किशोर ने बिहार के 4 बीजेपी के बड़े नेता, 4 टॉप लीडर्स ऑफ बीजेपी इन बिहार, और चारों के चारों जो अमित शाह के चेले हैं, इनके भ्रष्टाचार का सारा कच्चा चिट्ठा ब्लैक एंड व्हाइट में खोलकर वोटर्स के सामने, जनता के सामने रख दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो अगला बम है वो बीच चुनाव में सरकार को हिला सकता है, मोदी जी को हिला सकता है। अब दोस्तों, प्रशांत किशोर के आज खुलासे से यूं तो बीजेपी, पूरी की पूरी बीजेपी नाराज है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई तिलमिलाया है, बौखलाया है, तो मोदी जी के चाणक्य अमित शाह है। अमित शाह इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि जिस नेता की सबसे ज़्यादा बेइज्जती आज प्रशांत किशोर ने की, उसका नाम सम्राट चौधरी है। और सम्राट चौधरी, आप कह सकते हैं, अमित शाह के सबसे खास चेले हैं, या अमित शाह की गोदी में बैठकर बिहार की सरकार चलाते हैं। और आज प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी का सारा कच्चा चिट्ठा ब्लैक एंड व्हाइट में, मैं कागज़ के सबूत के, सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के, पूरे बिहार के सामने रख दिया, और ये कहा कि इस डिप्टी सीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये हत्या का अभियुक्त है, ये जालसाज है। सुनिए, तेवर सुनिए जरा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 माइनस 26, तो 1995 में इनका उम्र था 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से, गलत सर्टिफिकेट के आधार पर, नाबालिग होने के नाम पर, अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था। अब दोस्तों, बात सिर्फ सम्राट चौधरी पर नहीं रुकी। प्रशांत किशोर ने कई बीजेपी के टॉप लीडर्स, और ज़्यादातर जिसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जैसे जो मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, इन पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि साहब पूरा मेडिकल कॉलेज कब्जा करके बैठे हैं, और भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसी तरह मंगल पांडे, ये भी बीजेपी बिहार के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, अमित शाह के करीबी हैं, मोदी जी को भी जानते, इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर है। इनके भी सारे कच्चे चिट्ठे खोल कर रख दिए। एक और बीजेपी के बड़े नेता है संजय जायसवाल, ये भी बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, अमित शाह के करीबी हैं। इनके बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि ये दरअसल पेट्रोल चोर है, पेट्रोल चुराते हैं। अब प्रशांत किशोर ने एक और बात कही, हो सकता है वो नई बात हो सियासत में। उन्होंने कहा कि मैं तोहमत नहीं लगाता हूँ, मैं आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं सबूत ढूंढता हूँ, सबूत लाता हूँ, और उन सबूत की तस्दीक करके सबके सामने रख देता हूँ कैमरे पर। और ऐसे ही सबूत उन्होंने एक और मिनिस्टर हैं, एनडीए के मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार के खास हैं, अशोक चौधरी, उनके बारे में सबूत रखे। पहले 200 करोड़ के सबूत रखे थे, उसके बाद अशोक चौधरी ने मानहानि का मुकदमा ठोका। और आज प्रशांत किशोर ने कहा कि माफ़ी मांग लो, अगर माफ़ी नहीं मांगोगे बिहार की जनता से, जिस तरह से तुम पैसा लूट रहे हो, तो अगला जो खुलासा है वो मैं सबूत के, सारे सबूतों के साथ 500 करोड़ रुपए का होगा। 500 करोड़ का